शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश खेतान जीके जीएस क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इल्तुतमिश के बारे में बताया था और इल्तुतमिश के युद्ध के बारे में आज हम युद्ध की चर्चा करेंगे और साम्राज्य के विस्तार की जानकारी लेंगे। तो कहा जाता है इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वह 3 भागों में बटा हुआ था। इल्तुतमिश का कार्यकाल क्या था? 3 भागों में बटा हुआ था। (1210 से लेकर 20 तक हम पढ़ लिए थे। 1220 से 28 और 1228 से 36 तक हम लोग को पढ़ना था। जो बच्चे नहीं देखे होंगे उसको पिछला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद यह समझ में आएगा। इल्तुतमिश यल्दौज का दमन किया और कुबाचा वहां से भाग गया था, वह मरा नहीं था। कहा जाता है इल्तुतमिश ने जब कुबाचा के साथ युद्ध किया उसके बाद मंगोल आक्रमण शुरू कर दिए। मंगोल क्या हुआ? सिंध नदी से वापस लौट गए थे, क्योंकि मंगवर्नी खां की क्या की थी? इल्तुतमिश ने कोई सहायता नहीं की थी। दूसरा चीज है, इल्तुतमिश अपने विजय अभियान को जारी रखा। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को यह जीतना शुरू किया। कहा जाता है इल्तुतमिश जो है बिहार पर आक्रमण किया। इसके बाद बंगाल पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र को पहली बार जो है 1225 से 26 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद को भेजा था। किसे भेजा था? नासिरुद्दीन मोहम्मद को भेजा था। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था उसने 1226 ईस्वी में बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश के पुत्र के द्वारा यह पहली विजय की गई थी। इससे काफी ज्यादा यह क्या था? प्रसन्न था। इसके बाद इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। किस पर किया? रणथंबोर पर आक्रमण किया और रणथंबोर पर आक्रमण करके यहां भी इसने क्या की? जीत हासिल की। कहा जाता है लेकिन उधर कुबाचा जो था मुल्तान में छुपा हुआ था। इल्तुतमिश ने दोबारा क्या किया? मुल्तान पर आक्रमण किया 1228 ईस्वी में। कहा जाता है 1228 ईस्वी में इसने अपनी पुत्री के साथ, इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने क्या किया था? इसमें सहायता किया था और उसके बाद मुल्तान में बैठा हुआ कुबाचा उसको बंदी बना लिया गया। लेकिन वह बंदीगिरी से भाग गया और सिंध नदी में कूदकर अपनी हत्या कर लिया था। तो कुबाचा भी क्या हुआ? यहां से मर चुका था। कुबाचा भी समाप्त हो गया। कहा जाता है इल्तुतमिश अब अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है। कहा जाता है यह विजय अभियान ही क्या होती है? साम्राज्य विस्तार की ओर ले जाती है। इल्तुतमिश कहा जाता है 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला ऐसा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त की थी। किससे? बगदाद के खलीफा से। जब यह सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त कर ली तो कहा था दिल्ली सल्तनत का यह क्या था? पहला शासक बना। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक बना जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त की। इसके बाद इल्तुतमिश ने काफी ज्यादा कार्य किए। अपने शासनकाल में क्या किए? काफी ज्यादा कार्य किए। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी।
कुतुब मीनार को पूर्ण कराने वाला कौन था? कुतुब मीनार को पूर्ण कराने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। तो कहा जाता है कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल किसने तैयार की थी? इल्तुतमिश ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? इल्तुतमिश ने तैयार की थी। लगभग इसकी ऊंचाई जो है 238 फीट थी। लगभग कितनी थी? 238 फीट के करीब में थी। कुतुब मीनार की न्यू मंजिल तैयार करने के बाद कहा जाता है यह पहला ऐसा शासक था जिसने इक्ता प्रणाली शुरू की। इक्ता का मतलब होता है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता का मतलब होता है काम के बदले, कार्य के बदले दी गई छोटी सी भूमि। उस समय पैसा नहीं दे करके छोटी सी भूमि दी जाती थी, उसे क्या कहते थे? इक्ता प्रणाली कहते थे। इसके अलावा कहा जाता इल्तुतमिश का एक पुत्र था, एक था नासिरुद्दीन मोहम्मद और एक था नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन इसके शासन काल में ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो पहला ऐसा सुल्तान था इल्तुतमिश जिसने अपने पुत्र के कब्र पर मकबरा बनवाया था। तो भारत का सबसे पहला मकबरा जो बनवाया था यह अपने पुत्र की याद में बनवाया था। तो सबसे पहला मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली के मेहरौली में, दिल्ली के मेहरौली में बनवाया गया था। इसके अलावा इसने, कहा जाता है मकबरा बनवाने के अलावा इसने गोल गुंबद का जनक भी कहा जाता है। भारत में जो गोल गुंबद निर्माता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। गोल गुंबद का निर्माता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके अलावे इसने, कहा जाता है, अपने प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत इसी ने की थी। प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इसने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 40 व्यक्तियों का समूह बनाया। कितने व्यक्तियों का समूह बनाया? 40 व्यक्तियों का समूह बनाया। 40 अमीर तुर्क सरदार को मिलाकर, 40 अमीर तुर्क सरदार को मिलाकर तुर्कान-ए-चिहलगानी बनाया। क्वेश्चन आता है तुर्कान-ए-चिहलगानी किसके द्वारा बनाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। इसे चालीसा दल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने जब तुर्कान-ए-चिहलगानी का निर्माण कर दिया तो इसने एक बच्चे को खरीदा था दिल्ली में जिसका नाम था बलबन। जिसका नाम था बलबन। इल्तुतमिश ने एक बच्चे को खरीदा था जिसका नाम था क्या? बलबन। बलबन को खरीदकर अपना गुलाम बनाया और चालीसा दल में शामिल कर दिया। किसमें कर दिया? चालीसा दल में इसे शामिल कर दिया। यानी तुर्कान-ए-चिहलगानी में यह क्या था? शामिल था। 40 सरदारों के समूह में क्या था? बलबन शामिल था। इसके अलावा कहा जाता है इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ यदि कभी पूछता है तो इसका अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इसने इतने कार्य किए। इसके बाद कहा जाता है बाहियान, पाकिस्तान में एक जगह है, वहां आक्रमण करने के लिए जाता है, लेकिन रोगग्रस्त के कारण इसके 1236 ईस्वी में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? 1236 ईस्वी में रोगग्रस्त के कारण हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज के साथ। धन्यवाद।